Good morning students. Today we will start our first chapter of physics, motion. But is motion? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। मोशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले एक जगह पर रेस्ट में था, एक जगह पर रुका हुआ था, थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर दे तो उस चीज़ को बोलते हैं मोशन। For example, any object is placed at one position at time 1 second. After 1 second, it will be placed at some another position. Then we can say that object is in motion. अगर कोई object अपनी position change कर रहा है टाइम के हिसाब से तो उसे हम बोलेंगे मोशन में है। इस चैप्टर में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस। बट इज़ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है? जे एक तरह का टोटल पाथ कवर किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना भी रास्ता कवर करे, एक्चुअल पाथ, चाहे वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो बड़ा डिस्टेंस हो, जितना भी वो रास्ता कवर करेगा उस एक्चुअल पाथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होता है ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब उसने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया है। डायरेक्शन चाहे जो भी हो, ये हमेशा मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो। डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए हम डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जो हमारे व्हीकल जो होते हैं उनके ऊपर एक ऑडोमीटर लगा होता है जो हमें बताता है कि उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ऑडोमीटर एक तरह का डिवाइस है जो डिस्टेंस कवर की जाती है व्हीकल के द्वारा, उसके बारे में बताता है। जैसे आपको फिगर नंबर 1 दिखाई दे रही है, इसमें एक डार्क लाइन देख रहे हो आप लोग। पहले एक ऑब्जेक्ट है, ए पर खड़ा है, उसने ए से जी तक पहुंचना है। वो पहले ए से बी गया, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ एंड एफ से लास्ट में कहाँ तक पहुँच गया? जी तक। ऑब्जेक्ट ए से जी तक पहुँचा है, कहाँ से? ए टू बी, सी डी ई एफ जी। ए से जी तक उसने जितना भी एक्चुअल पाथ कवर किया है दैट इज़ नोन एज इट्स डिस्टेंस। हो सकता था वो दूसरा पाथ जो डॉटेड लाइन के द्वारा कवर किया है वो भी हो सकता था। अगर वो डॉटेड लाइन के साथ सीधा ए टू जी जा रहा है तो वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। जो रास्ता वो एक्चुअल में फॉलो करेगा उसको बोला जाएगा उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस में आती है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड सेकेंड टर्म इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में बच्चे होता तो डिस्टेंस ही है। कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है बट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमारे पास एक इनिशियल पोजीशन होती है, एक होती है फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन जहाँ पर हमने पहुँचना है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुँचने के लिए हमें कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लग रहा है, कम से कम डिस्टेंस, शॉर्टकट मेथड बोल सकते हो आप। जितना कम से कम डिस्टेंस लगेगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी ऊपर फिगर 1 में हमने डिस्कस किया कि हमने ए से जी तक पहुंचना है। ए हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पोजीशन, पहुंचना कहाँ है? जी तक। तो जी हमारा क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। ए टू जी पहुंचना है। हम ए से जी तक पहुंचने के लिए हम पाथ ए बी सी डी ई एफ जी भी फॉलो कर सकते हैं।
और दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम ए से जी तक सीधा भी जा सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इसमें क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि ए से जी तक का जो सीधा रास्ता है डॉटेड लाइन वाला, वो छोटा डिस्टेंस है ए से जी तक पहुंचने के लिए। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से जी वाला सीधा डॉटेड लाइन वाला पाथ होगा, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऊपर वाला रास्ता जो ए बी सी डी ई एफ जी के थ्रू जा रहा है वो बड़ा डिस्टेंस है। बड़ा डिस्टेंस हम डिस्प्लेसमेंट में काउंट नहीं करते, हमने हमेशा छोटे डिस्टेंस को प्रेफर करना होता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाएगा ए से जी तक पहुंचने वाला, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। एंड अब इसके जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। देखो ए से जी तक का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड है, साथ ही इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हम डायरेक्शन को भी बताते हैं कि नॉर्थ में जा रही है चीज़, साउथ में जा रही है, ईस्ट है या वेस्ट में जाएगी। इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, बट डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं था। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड के बारे में भी बात करते हैं, साथ में डायरेक्शन भी होती है डिस्प्लेसमेंट की, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। नेक्स्ट वन, इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हैं, जो आपको क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट ओनली इफ इट कम्स टू मूव अलोंग ए गिवन स्ट्रेट लाइन इन द गिवन डायरेक्शन। के जो मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जैसे आपको डायग्राम नंबर 2 फिगर नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, P टू R हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जा रहा है। पहले वो P से Q पहुंचा, फिर Q से R जा रहा है। P से Q उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, Q से R भी उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। P से Q पहुंचने के लिए हाफ आवर लग रहा है, Q से R पहुंचने के लिए भी हमें हाफ आवर लग रहा है। देखो इसमें अगर आप टोटल रास्ता निकालोगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे, तो P से R का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। डिस्टेंस तो छोटा रास्ता या बड़ा कोई भी हो सकता है जो एक्चुअल में उसने रास्ता कवर किया है। टोटल वो P से R पहुंचा है, तो P से R का डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर P से Q तक था, Q से R तक भी 1 किलोमीटर है, तो 1 + 1 टोटल कितना हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर। ये तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब सेकंड बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना आएगा, P से R तक, P हमारा इनिशियल पॉइंट है, R हमारा फाइनल पॉइंट है। अगर आप देखोगे भी तो सीधा शॉर्टकट रास्ता यही बनेगा हमारा P से R तक पहुंचने का, जो डायग्राम में दिख रहा है, और कोई रास्ता तो इससे शॉर्ट हो नहीं सकता। तो जो P से R तक का डिस्टेंस आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो भी आपका 2 किलोमीटर आएगा। डिस्टेंस भी इस केस में 2 किलोमीटर बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में 2 किलोमीटर बन रहा है। मतलब 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सेम, दैट इज़ 2 किलोमीटर। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज़ एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है तो उसका उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। नेक्स्ट वन इज और सेकंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट द सेम। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटी होगी।
जैसे कि आपको फिगर नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, इसमें एक ट्रायंगल दिख रही है। ओ से ए की तरफ एक एरो लगा हुआ है, ए से बी की तरफ, बी से ओ की तरफ। ये आपको डायरेक्शन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ओ से ए जा रहा है, फिर ए से बी जा रहा है, देन बी टू ओ। ओ से ए तक इसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ए टू बी 40 किलोमीटर, बी टू ओ कितना आ गया 30 किलोमीटर। अब इस केस में अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ जो इसने कवर किया, टोटल कितना चला वो ऑब्जेक्ट। मान लो आप पहले ओ से ए पहुँचे, कितना है 20 किलोमीटर, फिर ए से बी कितना का चले 40 किलोमीटर, फिर बी टू ओ कितना 30, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल पाथ आपका डिस्टेंस में देखो 20 + 40 + 30 सारा आ जाएगा, तो आपका कितना आ गया 90 किलोमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखो ओ से चले थे, ओ से ए गए, ए से बी गए, बी से दोबारा वापस ओ पर आ गए, मतलब आपका इनिशियल पॉइंट भी ओ था, फाइनल पॉइंट भी आपका ओ आ रहा है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आपका सेम है। ओ से ओ तक पहुंचने का शॉर्टकट डिस्टेंस क्या होगा आपका, ओ से ही चले हो, ओ पर ही पहुंचना है। इट मीन्स आप अपनी जगह पर खड़े हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या हो गया 0 किलोमीटर। आपको कोई रास्ता कवर ही नहीं करना पड़ेगा, इससे छोटा रास्ता तो है ही नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स डिस्टेंस आपकी 90 किलोमीटर आ रही है, डिस्प्लेसमेंट आपकी आ रही है 0 किलोमीटर। डिस्टेंस की वैल्यू 90 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियरली देख रहे हैं हम कि डिस्टेंस बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट, अगर डायरेक्शन सेम ना हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए, जैसे कि इस डायग्राम में हो रही है। पहले ओ टू ए डायरेक्शन है, फिर ए टू बी, फिर बी टू ओ। डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होती है मैग्नीट्यूड में एज़ कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए। एंड थर्ड वन इज़ displacement of an object can never be more than distance covered by it। distance कभी भी, displacement कभी भी distance से बड़ा नहीं हो सकता। इसको हम फिगर नंबर 4 की हेल्प से समझेंगे। देखो एक A पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, एक B पॉइंट। हम A से B की तरफ जा रहे हैं, पहले हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो कितना आ गया 20 किलोमीटर कवर किया। फिर बी से वापस हम कहाँ पहुँच गए, ए के ऊपर, तो भी हमारे पास रास्ता सेम है, तो उतना ही डिस्टेंस रहेगा, तो भी 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इसमें डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पहले ए से बी कितना गए 20 किलोमीटर, फिर बी से ए वापस कितना है 20 किलोमीटर, 20 + 20 टोटल कितना हो गया 40 किलोमीटर। इसमें हम दोनों को प्लस में ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए हमने दोनों को प्लस में ले लिया, हमारे पास आ गया 40 किलोमीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, पहले ए टू बी जा रहे हैं, फिर बी टू ए, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। अगर पहले प्लस में 20 किलोमीटर था, तो अब माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन चेंज होने से प्लस माइनस भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इनिशियल पॉइंट ए है, ए से बी की तरफ गए, बी से दोबारा वापस ए पर आ रहे हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम आ गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी टोटल हमारे पास 0। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम आ जाए, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी दैट इज़ 0। नाउ अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में, कि जो टोटल पाथ लेंथ होता है, जितनी भी अभी हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उसमें टोटल पाथ ही देख रहे हैं। डिस्टेंस में टोटल पाथ देखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस साइन में लिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जैसे हमने फिगर नंबर 4 में पढ़ा। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रही है, जब ए टू बी जा रही है तो +20, जब बी टू ए वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो -20। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है। जितने भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए उसमें से आप ध्यान से देखना, डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल तो हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, पर कभी भी उससे छोटी नहीं हो सकती। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा छोटी होती है, या डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकती है। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें क्या बोल रहे हैं, अरुण रन्स अलोंग द पाथ ABCDEFG। अरुण A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G। A से चलकर वो G तक पहुंच रहा है, जैसे कि आपके सामने डायग्राम बनी हुई है फिगर नंबर 5। बट इज़ द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय हर ड्यूरिंग हर मोशन फ्रॉम A to G। अरुणा ने जो टोटल पाथ कवर किया उसके मोशन में A से G तक पहुंचने के लिए वो हमने टोटल पाथ निकालना है। टोटल पाथ क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट? टोटल पाथ इज डिस्टेंस, इट मीन्स हमने डिस्टेंस निकालना है A से G तक का। सेकंड क्या बोल रहे हैं, बट इज़ हर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। इट मीन्स हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पहले डिस्टेंस निकालनी है, फिर क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए तो टोटल पाथ होता है। टोटल पाथ देखो, अरुणा जो है पहले A to B गई, फिर B to C, C to D, D to E, E to F, F to G। जितने भी पाथ हैं सभी को हम क्या कर लेंगे, प्लस, क्योंकि हमें टोटल पाथ चाहिए। फिर सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। A to B भी 1 किलोमीटर है, B to C भी 1 है, C to D की वैल्यू भी 1 है, D to E भी 1 किलोमीटर है, E to F भी 1 किलोमीटर है, एंड F to G भी 1 किलोमीटर है। सभी की वैल्यू पुट करेंगे, पूरे पाथ को प्लस कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 किलोमीटर। ये तो हमने टोटल पाथ लेंथ निकाल ली, मीन्स के डिस्टेंस सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला था, व्हाट इज़ हर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इसमें क्लियरली डायग्राम में से क्या दिख रहा है कि आप ABCDEFG वाला पाथ डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन वाला पाथ फॉलो करोगे या डॉटेड लाइन वाला पाथ फॉलो करोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता है कि A to G जो डॉटेड लाइन से जा रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही देखना है हमने, तो वो कितना दिया है हमारे पास, 3 किलोमीटर। तो हम उसकी वैल्यू क्या लेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट की 3 किलोमीटर, क्योंकि हमें शॉर्टकट रास्ता चाहिए था, इसीलिए हमने 3 किलोमीटर लिया है। अगर हमें डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो जो चाहे जितना मर्जी बड़ा डिस्टेंस हो, हम पूरे पाथ को प्लस करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट किया है तो हमने शॉर्टकट रास्ता देखना होता है जो उसको कवर करने के लिए चाहिए।